तो आज हम देखेंगे कुछ इंग्लिश के कॉन्सेप्ट जिनमें से हम देखेंगे आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं और बेसिकली देखेंगे तो एन का यूज़ कैसे हम लोग करते हैं। इनके अलग अलग मीनिंग के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, हम उनका सेंस अलग तरीके से निकाल लेते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे और उनमें कहाँ पे किस सेंस में यूज़ किया गया है उनको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो इनके हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो पहला एग्जाम्पल आज का लिखा है कि मुकेश हैज़ ए डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो ए का यूज किया गया है, तो किस सेंस में किया गया है इसको हम समझेंगे। दूसरा है ए फार्मर हैड 3 सन्स। ठीक है, तो यहाँ पे किस रूप में ए का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट देखा जाए बीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, तो यहाँ पे एन का यूज किया गया है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट देखा जाए 4th नंबर लिखा है देयर वाज ए किंग ऑफ मगध। ठीक है, तो यहाँ पे ए का यूज किया गया है, लेकिन ये किस रूप में किया गया है, इसका सेंस क्या निकलेगा इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट लिखा है 5th नंबर लिखा है महेश कम्स टू माई हाउस वंस ए वीक। तो यहाँ पे भी यूज किया गया है ए का, लेकिन इसमें कौन सा यूज किया गया है और क्या इसका सेंस निकलेगा इसको समझेंगे। और 6th नंबर है क्वेश्चन लिखा है ही फाउंड हर ए वेड। तो यहाँ पे लिखा है क्या इसका सेंस है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर लिखा है मिस्टर राघव वॉक्स 3 किलोमीटर्स एन आवर। ठीक है, तो यहाँ पे एन का यूज किया गया है, तो किस रूप में। और लास्ट है आपका ए डॉग हैज़ ए शॉर्ट टेल। ठीक है, तो इसका किस रूप में किया गया, इनका सेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनके कॉन्सेप्ट और इनके बाद में हम समझते हैं कि इनमें कैसे यूज हुआ है। सबसे पहला है अगर देखा जाए तो ए एन का यूज वन एक के रूप में भी यूज होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है पहला मुकेश हैज़ ए डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो यूज हुआ है ए का यूज हुआ है मुकेश हैज़ ए डॉग, तो यहाँ पे एक के रूप में यूज हुआ है कि उसके पास एक डॉग है मुकेश के पास में। दूसरा है यहीं पे देखा जाए इसमें भी सेम है कि एक फार्मर के पास 3 बेटे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो एक फार्मर की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो एक का सेंस निकला है। लेकिन नेक्स्ट देखा जाए 3 नंबर लिखा है, जो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, तो यहाँ पे देखा जाए तो ए एन का यूज एनी यानी कोई के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, कोई के रूप में यूज यहाँ पे सेंस आएगा। जैसे बोल दिया जाए सबसे पहला क्वेश्चन है बीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल। तो यहाँ पे जो लिखा है बीना ने कोई भी एप्पल अपने हस्बैंड को नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए कोई भी के हिसाब से इसका सेंस निकलेगा, यानी वीना डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल, मतलब वीना ने कोई भी मतलब अपने पति को कोई सेब नहीं दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कोई के अर्थ में यूज किया गया है एन का यूज। और नेक्स्ट देखा जाए देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, मतलब देखा जाए देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, मतलब मगध का कोई राजा था। तो यहाँ पे भी अगर जो देखा जाए तो ए का जो यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई के रूप में यूज किया गया है, ए का यूज किया गया है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट देखा जाए देखा जो तो आपका जो नेक्स्ट है ए एन का यूज ईच एवरी और मतलब पर किलोमीटर के हिसाब से भी यूज़ किया जाता है ए एन का यूज़। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो आपके एग्जांपल जैसे बोले गए हैं। तो यहाँ पे लिखा है महेश कम्स टू माई हाउस वंस ए वीक। तो यहाँ पे लिखा है आपका महेश कम्स टू माई हाउस वंस ए वीक। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो महेश जो यहाँ पे ए का यूज किया गया है, तो यहाँ पे किया गया आपका मतलब महेश मेरे घर प्रत्येक सप्ताह में एक बार आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिसाब से ए का यूज किया गया है, प्रत्येक सप्ताह में एक बार के बाद प्रत्येक हिसाब से की गई यहाँ पे यूज। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है ही फाउंड हर ए वेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका सेंस अलग है और इसके अलग के हिसाब से यूज किया गया है। तो इसका अगर देखा जाए तो पर के हिसाब से यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है मैंने यहाँ पे ए का यूज हम लोग पर के हिसाब से भी करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो पर के हिसाब से भी करते हैं।
तो यहाँ पे इसका जो यूज हुआ है, ही फाउंड हर ए बेड, उसको उसने कहाँ पे पाया, बेड पर पाया। ठीक है, तो इसका हिसाब से देखा जाए, ही फाउंड हर ए बेड, तो मतलब उसने उसे बिस्तर पर पाया। तो यहाँ का जो यूज हुआ है ए का, तो पर के हिसाब से यूज किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो मिस्टर राघव वॉक्स 3 किलोमीटर्स एन आवर। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर भी देखा जाए इसका यूज वही हुआ है कि जो मिस्टर राघव है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हैं। तो यहाँ पे घंटे पर आवर्स के हिसाब से किया गया है, एन का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन का यूज हुआ है तो पर आवर्स के हिसाब से यूज किया गया है। और नेक्स्ट लिखा है आपका, यानी लास्ट है आज का क्वेश्चन, लिखा है ए डॉग हैज़ ए शॉर्ट टेल। तो यहाँ पे जो यूज किया गया है, तो यहाँ जो ए का यूज किया गया है, तो यहाँ सब के हिसाब से किया गया है। मतलब डॉग के जो पूंछ होती है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ए डॉग हैज़ ए शॉर्ट टेल। यहीं पे अगर बोल दिया जाए ए काऊ हैज़ ए लॉन्ग टेल, तो सभी काऊ के मतलब लॉन्ग टेल होती है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से मतलब सेंस के हिसाब से देखा जाए तो जो यूज किया गया है ए का, तो यह सबके हिसाब से यूज किया गया है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, तो यहाँ पे आप लोग आल के ए एन का यूज आल के हिसाब से भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सब लिख सकते हैं। तो आई होप को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग एक बार दोबारा रिवीजन करके देखिए, तो आपको ज़रूर काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तभी आप लोग परफेक्ट बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।